आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका 2019 का पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप, यानी -32/-100 इसका सरल रूप क्या होगा? इसका सरल रूप क्या होगा? तो आप इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 32/100 बराबर 4 से काटिए, 25 चौका 100, 8 चौका 32, यानी 8/25। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, यानी -32/100 का सरलतम रूप क्या होगा? तो होगा 8/25, और ये 8/25 आपका बहुविकल्पी के ऑप्शन नंबर 3 को शो करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 जो है वो आपका है 0। दूसरा प्रश्न है 0.0000001 का घनमूल, यानी इसका घनमूल क्या होगा? तो आप जानते हैं 1 2 3, दो का आप जोड़ा बना लीजिए। इसका मतलब इसका जो घनमूल होगा वो होगा 0.01। ये आपके ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यानी बहुविकल्पी जो प्रश्न है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आप सरल करेंगे तो इस रूप में आएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तीसरा प्रश्न है समीकरण 3x बराबर 6, जो थर्ड प्रश्न है 3x बराबर 6 और 4x प्लस वाई और 4x प्लस वाई बराबर 14 ये दिया है। 3x बराबर 6 और 4x प्लस वाई बराबर 14, तो इसमें आपका y का मान पूछ रहा है कि आप y का मान बताइए। तो y का मान बताइए, y इक्वल टू क्या? तो आप y का मान निकालने के लिए यहाँ से करेंगे x इक्वल टू 6/3 बराबर 2, और इस 2 का मान यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 2 प्लस y बराबर 14। तो y बराबर 14 माइनस 8 बराबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3x बराबर 6, तो 4x प्लस वाई का मान आप ऐसे निकालेंगे तो y बराबर 6 आएगा, और ये y बराबर 6 आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर 1 ये है। इसको आप टिक लगा लेंगे। चौथा क्वेश्चन है साइन 60 बटे cos 60 का मान। चौथा क्वेश्चन है साइन 60 बटे cos 30 इसका मान आपको बताना है। तो आप अगर आपको पता है कि साइन 60 अंश का मान cos 30 अंश के बराबर होता है, तो इसका मान आप 3/2 बटे 3/2 दोनों क्रॉस हो जाएगा बराबर 1 आएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 2। चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इसको आप टिक मान लेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन होता है, और पांचवा क्वेश्चन आपका है, आप देखिएगा अपने पेपर में, तो पांचवा क्वेश्चन है 7 घाटे 1/5। पांचवा क्वेश्चन है 7 पर 1/5 बटे 7 पर 1/3। ये क्वेश्चन है।
इसका मान क्या होगा। तो आप इसको कैसे सरल करेंगे, 7 पर 1/5 माइनस 1/3 बराबर 7 पर माइनस 2/15 ये आएगा। और इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो ये आपके पांचों बहुविकल्पी प्रश्न है। पांचों बहुविकल्पी प्रश्न में आप इस तरीके से करेंगे। पहला है -32/-100 का सरलतम रूप क्या होगा, तो 8/25 होगा। दूसरा है 0.000001 का घनमूल क्या होगा, तो आपका 0.01 होगा। तीसरा है 3x बराबर 6 और 4x + y बराबर 14, तो y का मान क्या होगा, y का मान आप निकालेंगे तो 6 आएगा। चौथा क्वेश्चन है साइन 60 60 का मान क्या होगा, दोनों का मान सेम होता है, दोनों कट जाएगा तो 1 आएगा। और जो पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 7 पर घातीय 1/5 बटे 7 पर घातीय 1/3 इसका मान क्या होगा, तो 7 पर 1/5 माइनस 1/3 घात आपस में घट जाते हैं अगर बेस समान है तो 7 पर इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ, तो आप 3 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा और -2 बचेगा क्योंकि 3 छोटा है और 5 के 15 नीचे हो जाएगा। ये हो अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 6 है अति लघुत्तरी प्रश्न, अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में देखें। अति लघुत्तरी प्रश्न आइए देखते हैं। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, 1 घंटे का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर होता है। 1 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं और उसको मिला लेना पड़ता है। तो गणित का ऐसा पेपर आता है कि आप 1 घंटे में आराम से कर सकते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। छठा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन है 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। छठा क्वेश्चन है 8000 का घनमूल ज्ञात। तो 8000 का घनमूल ज्ञात करना है तो आप इसको देखेंगे 3 जीरो है और 2 गुना 4 गुना 8 होगा, तो इसका घनमूल हो जाएगा 20। इसको आप निकाल लेंगे, ये 20 इसका आंसर हो जाएगा। 20 मिसाई 400 मिसाई 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16x² - 25 बराबर 0 को हल कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, देखिए 16x² - 25 बराबर 0 ये क्वेश्चन आपका क्या है, इसको हल करना है तो आप कैसे हल करेंगे। आप जानते हैं a² - b² बराबर a + b a - b। आप इस सूत्र से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का वर्ग माइनस इसको करेंगे तो 5 का वर्ग, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। इसको आप हल करेंगे तो इस रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x + 5 और ये हो जाएगा 4x - 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी x बराबर -5/4 या +5/4, ये दोनों x का मान होगा। यहाँ से देखिए यदि 4x + 5 बराबर 0 होगा तो x ये हो जाएगा 4/5 और प्लस यहाँ से अगर होगा तो ये हो जाएगा -4/5। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं 12 12 13 12 10। क्वेश्चन नंबर 8 है 12 12 13 12 8 का बहुलक मोड, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुलक ज्ञात करने के लिए जो संख्या सबसे अधिक बार आए, जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक हो या जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक हो
वो बहुलक होता है। तो आप इसमें देखेंगे 12 1 2 3 बार आया है और इसमें कोई भी संख्या नहीं है जो 3 से ज्यादा बार आई है, तो इसमें जो बहुलक होगा वो उसका मान हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। ये आप देख लीजिए, इसका मान 12 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आप आसानी पूर्वक इन सारे गणित के क्वेश्चन को अगर आप करना चाहें तो मात्र 1 घंटे का समय बहुत पर्याप्त होता है। 1 घंटे से कम समय में आप इसको कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है 10 सेमी लंबे और 3.5 सेमी चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन को ज्ञात करें। यानी एक आयत है जो 10 सेमी लंबा है और 3.5 सेमी चौड़ा है। देखिए 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आयत है, ये आप देख पा रहे हैं, ये आयत है, ये 10 सेमी दिया है और ये 3.5 सेमी। ये कह रहा है कि इसके लंबाई के पथ पर घुमाया जाए। क्वेश्चन 10 सेमी लंबाई के पथ पर, यानी 10 सेमी जो इसका है इसको ऐसे घुमाया जाए। आप ध्यान से देखिए, समझिए। इसको इस तरीके से घुमा के एक बेलन बनाया गया, इस तरीके से ये बेलन बना है ऐसे। तो इसका जो 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर बराबर 10 सेमी हो जाएगा। और इसका जो ये ऊंचाई है h जो है, h का मान हो जाएगा 3.5। अब हम लोग r निकालेंगे। r बराबर 10/2 पाई ये हो जाएगा, या हम लोग पाई x 2 पाई बराबर, अब इसको आप ध्यान से देखिए, 2 पंजे 10 यानी 5/पाई हो गया। r का मान 5/पाई हो गया। अब बेलन के आयतन का सूत्र होता है v बराबर पाई r स्क्वायर h। अब आप वहां रख दीजिए पाई की जगह पाई, r स्क्वायर यानी 5/पाई स्क्वायर पूरे 3.5। आप ये मान रख देंगे बराबर पाई पूरे 5/पाई पूरे 5/पाई, ये हो जाएगा 3.5। अब इस पाई से इसको कैंसिल कर दीजिए और आप इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/25 पूरे 3.5 बटे पाई। 25 बटे 125 12 25 में 75 इतना वर्ग घन सेमी बटे पाई, ये इसके आयतन का मान होगा। आप इसका गुणा इसमें करके बटे पाई कर देंगे। पाई का मान 22/7 होता है, मान रख के आप तो निकाल लीजिए। अगर आप इतना लिखते हैं तो भी ये सही है कि 87.5/पाई घन सेमी ये इस बेलन का आयतन होगा। इसको भी आप आंसर के रूप में लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप जितना सरल तरीके से या शार्ट तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट दिया है, उसको हम लोग देखते हैं। आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, उसमें 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है x² + 9 - 6 x² + 9 - 6x ऐसा क्वेश्चन दिया है। इसको आपको हल करना है। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? बराबर 0 को हल कीजिए। तो
हल कीजिए। आप इसको हल करेंगे तो आप गुणनखंड सीखे हैं, गुणनखंड इसका कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसको पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखिए। ये आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 बराबर 0। ये इस रूप में आ गया। अब हम लोग को इसको आप जानते हैं क्या करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0। 3 3 6 माइनस 6x हो जाएगा। इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया। आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा x माइनस 3, ये मैंने कॉमन लिया, यहाँ x बचा और यहाँ माइनस 3 बचा, ये बराबर 0। ये आप देख पा रहे हैं बराबर, ये बराबर हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हल हो गया। इसका आंसर ये हो गया। ये आप समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, ये आंसर हो गया। इसको आंसर तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में इसको लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद तब आप इसका गुणनखंड करेंगे और इसका मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हम लोग 2019 के गणित का प्रश्न पत्र जो होता है उसको हम लोग हल कर रहे हैं और देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपको दिया है काट 45 अंश, काट 45 अंश, काट 45 अंश माइनस साइन 45 अंश, माइनस साइन 45 अंश माइनस कास स्क्वायर 45 अंश, माइनस कास स्क्वायर 45 अंश, फिर लास्ट में प्लस साइन 90, प्लस साइन 90। ये आपका दिया है। ये काट 45 अंश साइन 45 काट। अब इसको आप हल करिए, मान रखिए काट 45 अंश का मान आप जानते हैं काश 45 अंश बटे साइन 45 अंश, काश 45 अंश और साइन 45 अंश का मान सेम होता है, अतः इसका मान आप सेम रख देंगे तो 1 आएगा, यानी काट 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। साइन 45 अंश का मान आप जानते हैं 1 बटा कड़ी में 2 होता है। काश स्क्वायर 45 अंश का मान आप जानते हैं 1 बटा कड़ी में 2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 90 अंश का मान आप जानते हैं 1 होता है। अब आप इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा इसको आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 45 अंश है, ये स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1। तो आपका अगर आप करेंगे हल करेंगे ये 1 बटा 2 1 बटा 2 1 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1, यानी उसका आंसर जो आएगा 1 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। काट 45 अंश का मान रख लीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर 45 अंश का मान लिख लीजिए, माइनस काट स्क्वायर 45 अंश है प्लस साइन 90 है। काट 45 अंश का मान 1, साइन स्क्वायर 45 अंश 1 बटा कड़ी में 2 का वर्ग और काट स्क्वायर 45 अंश 1 बटा कड़ी में 2 1 और ये 1, इसका मान रख के आप क्रॉस कर देंगे, अंतिम में साइन 90 अंश का मान बचेगा, वही आपका आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं ए यूनियन समुच्चय का प्रश्न।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 11 क्वेश्चन नंबर 11 था। 11 क्वेश्चन नंबर में ये आया था। इसके बाद हम लोग 12 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये आप समझते रहिए ध्यान पूर्वक। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा। अगर a बराबर दिया है, a बराबर 1 3 5 7, a बराबर 1 3 5 7, ये a बराबर दिया है। b बराबर 5 7 8 9, b बराबर 5 7 8 9, ये क्वेश्चन दिया है आपका और कह रहा है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं यूनियन बी में जो दोनों में होता है उसको एक बार, यानी 1 5 1 3 5 7 8 और 9, ये हो जाएगा ए यूनियन बी में। और ए कैप बी में या इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग लिख देते हैं, यानी 5 7 इसमें 5 7 इसमें, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। ये दोनों का आंसर है, आंसर। तो इसको आप देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। ये लघु उत्तर यानी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पुनः बहुलक ज्ञात करना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कोई बंटन हो उसका जो बारंबारता जिसकी अधिक होगी वो बहुलक हो जाएगा। तो इसमें दिया है वही 15 16 17 18 पद आपके दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पद दिए हैं। बारंबारता, बारंबारता ये दिया है पद में आपका दिया है 15 16 17 18, ये पद दिए हैं और 19, और बारंबारता इसका दिया है 2 4 7 5 3, 2 4 7 5 3। आप ध्यान से देखिए इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। अगर आप देखिए तो आप देखेंगे कि इसमें जो 17वां पद है, 17वें पद की बारंबारता 7 है। अतः इसका बहुलक क्या होगा, 17वां पद। जो 17 पद है ये 17वां पद इसका बहुलक और ये 7 है। 17वां पद का बहुलक 7। तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइए ऐसे ही अब 13 14 15 16 17 एक चित्र बनाया गया है। मैं आपको चित्र बना दे रहा हूँ, उसको चित्र को समझा दे रहा हूँ कैसे है। ये चित्र है, एक वृत्त बना है। ये वृत्त आप देख पा रहे हैं। ये वृत्त है। इस वृत्त में एक केंद्र है, यहाँ केंद्र है। ये केंद्र से ये है और वहां से ये है। ये ध्यान से देखिए, ये वृत्त आपका ये बना है, ये वृत्त। अब देखिए इस कोण का मान दिया है, इस कोण का मान 40 अंश दिया है, इस कोण का मान 40 अंश दिया है। अब हम लोग को ए बी सी ओ ये दिया है। अब इसमें पूछ रहा है कोण OBC, कोण OBC और कोण OCB, ये दोनों कोण का मान पूछ रहा है। हाँ ठीक, ये दोनों कोण का मान पूछ रहा है। तो आप देखिए केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का गुना होता है। तो अगर ये 40 अंश है तो ये 80 अंश हो जाएगा।
अब ए बी और सॉरी ओ बी और ओ सी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर होगी। जब ये दोनों बराबर होगी तो ये कोण और ये कोण यानी कोण बी और कोण सी भी बराबर होगा। त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ओ 80 अंश है तो कोण बी और कोण सी का मान 100 अंश होगा। यानी कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर 100। ये 100 अंश होगा तभी ना इसके अंदर का कोण 180 अंश होगा। तो ये कोण 100 अंश होगा और ये दोनों कोण का मान बराबर होगा क्योंकि ये त्रिज्या है और यानी दोनों भुजाएं बराबर है। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं कोण OBC 2। ये क्योंकि ये और ये बराबर है तो यहाँ हम दो कोण लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोण OBC बराबर 100/2 बराबर 50 अंश और कोण OCB बराबर 100, ये दोनों को बराबर कोण OBC बराबर 50 है। ये उत्तर हो जाएगा। यानी दोनों कोण का मान कितना होगा 50-50 अंश होगा इन दोनों कोणों का मान। यानी इसका भी मान कितना होगा 50 अंश और इसका भी मान कितना होगा 50। तो ये आप इस चित्र से आप देखकर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सरल प्रश्न है आपका, बहुत प्रश्न पत्र बहुत सरल है। अब देखिए इसमें दिया है एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। पहले आप इसको लिख लीजिए जो दिया है। ये एक बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक बाग है, ये मान लीजिए ये बाग दिया है आपका। इस बाग की लंबाई और चौड़ाई आपको दिया हुआ है। ये लंबाई 180 मीटर दिया है और चौड़ाई 120 मीटर दिया है और कह रहा है कि इसके बीचों बीच 3 मीटर के दो रास्ते बने हुए हैं। जिस रास्ते की चौड़ाई क्या है 3 मीटर है। यानी यहाँ से भी 3 मीटर इधर आ रहा है और यहाँ से भी 3 मीटर इधर जा रहा है। ये ध्यान दीजिए। यानी हम लोग का जो लोड होगा ये हम लोग का लोड बन गया। तो कह रहा इसमें गिट्टी बिछवाने का खर्च कितना होगा या प्रति वर्ग मीटर 12 रुपए खर्च आता है। तो हम लोग को क्या करना है इस रोड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग लंबाई कितना है, लंबाई बराबर 180 मीटर, लंबाई बराबर 180 मीटर और चौड़ाई रोड की देख रहे हैं। रोड जो रोड है उसके बीच में उसका हम लोग देख रहे हैं। तो रोड की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर। तो इधर का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का आप मान निकालेंगे तो 180 गुणित 3 बराबर 540 वर्ग मीटर। अब वो 540 यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल होगा। दूसरे रोड का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। दूसरे रोड का क्षेत्रफल, दूसरा रोड कितना है लंबाई, दूसरा रोड लंबाई 120 मीटर है और चौड़ाई इसका 3 मीटर है। चौड़ाई बराबर 3 मीटर, दोनों का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुणित 3 बराबर 12×36 360 वर्ग मीटर। ये इतना होगा। अब ये इसका क्षेत्रफल हो गया इस रोड का। अब दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने पर हम लोग का आएगा 360 घन 540 बराबर 900 वर्ग मीटर। ये तो क्षेत्रफल हो गया। 900 वर्ग मीटर क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। अब इस 900 वर्ग मीटर में हम लोग 12 का गुणा कर देंगे क्योंकि प्रति वर्ग मीटर 12 रुपए खर्च आता है। तो 12 का जो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 900 गुणे 12 बराबर 12×9 108 10800।
यानी 10,800 रुपये खर्च होगा। ये हो गया उत्तर। कितना हो गया? 10,800। ये इसका आंसर आया। कितने वर्ग मीटर पर मिट्टी डलवाने का खर्च कितना रुपया आएगा, ये आपका हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 6 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं। हम लोग जानते हैं, आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए, समझिए। तब हम लोग जानते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप 6 9 लिख सकते, 1 2 3 4 5 6। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, यानी ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 6 9। अब इसको हम लोग इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? इसका वर्गमूल हम लोग भाग विधि से ज्ञात करेंगे। भाग विधि से इसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कितना उत्तर आता है। देखिए, दो का पहले जोड़ा बना लीजिए, ये दो ये दो ये दो। आपने दो का जोड़ा बना लिया। दो का ये देखिए, ये 9 9 9 9 9 9। ये 9 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। ये आप देख पा रहे हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। इसको हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसका दो का जोड़ा बनाते हैं। ये दो और ये क्या है? 99। 99 का हम लोग 9 9 81 करते हैं। 9 9 9 9 81। यहाँ पाए, यहाँ 81 कर दीजिए। अब 9 में से 1 घटा 8 और 9 में से 8 घटा 1, ये आया। इसको जोड़ेंगे तो 9 गुना 18 हो गया। अब यहाँ से ये 2 अंक खत्म, ये 2 अंक उतारेंगे, 9 और 9। अब हम देखिए कितनी बार ले जाते हैं। अब पुनः हम इसको 9 बार लेंगे। पुनः देखिए, तो 9 9 81 के 9 8 72 72 80 के 0 9 कम 9 और 9 8 17, ये हो गया। इसको हम लोग पुनः घटाते हैं। आप देखिए, इसको घटाएंगे तो 9 में से 1 घटा 8, 9 में 0 घटा 9, 8 में से 1 घटा 7 घटा 1 और 1 का। यहाँ 2 अंक अभी बचे हैं, तो इन 2 अंकों को आप पुनः यहाँ नीचे उतार देंगे, इसके सामने उतार देंगे। इसको आप जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9 गुना 18, 8 इधर 80 तो 9 और 1। अब इसके बाद आपको कितनी बार ले जाएंगे? हम देखेंगे कि यहाँ 19 आ रहा है, तो उसको पुनः 9 बार आपको ले जाना है, तो 9 बार ले जाएंगे। पुनः 9 बार ले गए, यहाँ नीचे 9 लिखते हैं। अब इसको 9 बार यहाँ करेंगे, 9 9 81, 9 8 72 72 80, 9 9 81 89, 9 पर 9 8 70। तो ये आपका हो गया। इसको आप पुनः घटाइए। यहाँ 9 में से 1 घटेगा 8, 9 में से 0 घटेगा 9, 8 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा, तो ये घटा देगा। 18 में से 9 घटेगा 9 और यहाँ 8 बचा, 8 में 7 घटा 1 और यहाँ कुछ नहीं। अब ये देख रहे हैं कि ये संख्या अब इस संख्या से भाग नहीं जाएगी, यानी इसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकालेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ये है और ये शेष बच रहा है। तो इस संख्या को यदि हम लोग सबसे बड़ी संख्या में से घटा देते हैं, तो हम लोग को पूर्ण वर्ग संख्या 6 की प्राप्त होगी। यानी ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसमें से ये शेष घटा देते हैं, यानी 1998। ये हम लोग का बचता है 1 0 0 8 9 9। यानी ये संख्या यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,98,001 ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। इतना आप ध्यान दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आप निकालेंगे कैसे, जो शेष बचेगा इसको आप
सबसे बड़ी संख्या में से घटा देंगे तो ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अभी 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं, आइए देख लेते हैं उन 2 क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम। आप इसको समझ लिए हैं, मैं समझ रहा हूं कि इसको आप समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17। 16 प्रश्न देख चुके हैं। 16वां प्रश्न में 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या निकालना था, पूर्ण वर्ग संख्या, वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। ये प्रश्न है आपका, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना है। तो आप सबसे पहले मान लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, आप मान लीजिए कि बाग की लंबाई बराबर x मीटर आपने मान लिया। अब इसमें जो क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अब आप चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 3 गुनी यानी 3 गुणे x। और क्या दिया है, दिया है उसका क्षेत्रफल। बाग का क्षेत्रफल आपको दिया है 243 वर्ग मीटर, यानी क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर 243 वर्ग मीटर यानी वर्ग मीटर। ये इतना आपको दिया है। आपको कह रहा है कि बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात। अब आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आप जानते हैं। आप इसमें लंबाई और चौड़ाई जो माने उसका मान रख दीजिए, यानी 243 बराबर x गुणित 3x बराबर 243 बराबर 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा। x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग x स्क्वायर का मान निकालेंगे। x स्क्वायर इक्वल टू 243 बटे 3, 8 त्रिक 24, 3 एकम 3, यानी ये 81 आ जाएगा x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 9 मीटर। यही पूछ रहा है बाग की लंबाई कितनी होगी, आपने ये लंबाई माना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर बराबर बाग की लंबाई ये हो जाएगा आपका 9 मीटर। अगर इसमें आपको चौड़ाई भी पूछता कि बाग की चौड़ाई कितनी है, तो आपको चौड़ाई 3 गुणित x है, तो 3 में x का गुणा कर देते आप, तो वो आपका आ जाता है 9 से 27 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो आपके इस प्रश्न पत्र का सबसे अंतिम क्वेश्चन है और सबसे छोटा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग यहाँ, ये है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 इसका गुणनखंड करना है। यानी ये किस रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको सरल करेंगे, तो इसको सरल करेंगे तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 × 12 x प्लस 9 बटे 4, ये 4 मैंने बस लिया है, आप ये देख रहे हैं। इसके बाद इसको और सरल करेंगे तो ये 4 यहाँ चला जाएगा, 0 भी तो 0 हो जाएगा। इसके बाद आएगा 4x स्क्वायर धन 12x धन 9। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ गुणा करते हैं, 9 × 4 = 36। इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। इसको 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 12 आए, गुणा करने पर 36 आए। देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर धन 6x धन 6x धन 9 बराबर 0। इसको आप जोड़ेंगे तो 6 से जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 × 36 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे चले तो यहाँ से देखिए 2x हम लोग बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 2x हम कॉमन लिए, अंदर यहाँ x
2x बचा और यहाँ 2 3 6 3 बचा। x हम लोग बाहर ले चुके हैं। यहाँ क्या बचा प्लस, यहाँ देखिए 3 हम लोग बाहर ले सकते हैं, 3 गुना 6 तो लिखिंग आउट, हम लोग 3 बाहर यहाँ लेते हैं। यहाँ आपका क्या बचा 2x 3 गुना 6 प्लस 9 बराबर 0, ये आपका बचा। तो ये आपका आएगा 2x प्लस 3, ये हम लोग बाहर लिए तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि 2x धन 3 का स्क्वायर बराबर 0, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग आज की ऑनलाइन क्लास में आपके 2019 का गणित चतुर्थ प्रश्न पत्र पूरा पेपर सॉल्व किए हैं और आपका पेपर 1 घंटे का होता है। हम लोग इस पेपर को हल करने में 40 मिनट का समय दिए हैं, जिसमें कि मैंने आपको समझाया है। अगर आप इसको रिवीजन करें, मेहनत करें तो आप इसको 30 मिनट में भी हल कर सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं कि आप इसका रिवीजन करें, इस वीडियो को देखें और इस तरीके से तैयारी करें कि आप क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को परीक्षा हॉल में 30 मिनट में कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।